उसके लिए है कि माता पिता के देवता माना अतिथि भगवान, सदगुरु के सब कुछ माना सदा हुई कल्याण। नारी के लिए है कि सास ससुर के देवता माना श्रीपति भगवान, सदगुरु के सब कुछ माना सदा हुई कल्याण। सुबह उठ करके नित्य क्रिया कर्म करके स्नान करके भोजन नारी लोग को बनाना चाहिए। यदि स्नान करके भोजन बनाती हैं तो माँ देव गुण के उत्पत्ति होता है, सात्विक भोजन बनाता है। बिना स्नान कैले भोजन बनाती हैं तो घर में नियम पूजा करने वाला है तो भोजन खाते हैं तो स्नान कैल बिना स्नान कैल सब बराबर हो जाता है। इसलिए स्नान करके भोजन बनाने, बड़ बूढ़ के सेवा करें, समय से भोजन करावें। यदि कपड़ा मोल हो गल तो साफ कर दें। शाम के टाइम जे भी पैर दबावे लाखों है तो उनके पैर दबावें, क्योंकि जीवन ही मूल्यवान जीवन है। सेवा ही जीवन का महान है, तो ऐसे बड़ बूढ़ का सेवा करना चाहिए। सुबह उठ करके जे अपना से बड़ हैं उनकर प्रतिदिन पैर छू करके नमस्कार करें। विचार भावना अपन सुधार करके चलें। मंदिर, मंदिर क्या है? तो इस शरीर ही मंदिर है। ये शरीर में से काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष कपट घृणा अहंकार लोभ लालच दूर करें। जब सब विकार दूर हो जाएगा तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान इस शरीर में है। लेकिन ये मंदिर को साफ करें। जब ये मंदिर साफ हो जाएगा तो भगवान अवश्य करके वास लेंगे। गुरु का मर्यादा भक्त से होता है, भक्त का मर्यादा गुरु से। पिता का मर्यादा पुत्र से, पुत्र का मर्यादा पिता से। नारी के मर्यादा पति से और पति का मर्यादा नारी से होता है। ऐसे भाव से ही भक्ति मिला, भक्ति से ही शक्ति, शक्ति से ही मुक्ति मिला, हो जीव अगाध। तो जीवन बहुत मूल्यवान जीवन है। लोग कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तो बड़ा भाग से इनर तन मिला है। हर जीवों से चेतनशील, विवेकशील, ज्ञानशील है। मानव ये जीवन के जैसन बनावल चाहिए वैसन बन जाए। अच्छा बना लें या बुरा बना लें तो अच्छा का माने अच्छा होता है और बुरा का माने बुरा होता है। ये जीवन बना 3 गुण 5 तत्व 10 इंद्री 52 वृत्तियों से जुड़ी है। 3 गुण क्या है कि तम रज सत इंगला पिंगला सुषुम्ना ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 तत्व हवा आग पानी बाड़ी मिट्टी। 10 इंद्री तो 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री। कर्म इंद्री रस रूप गंध स्वर स्पर्श। ज्ञान इंद्री मन चित्त बुद्धि अहंकार ज्ञान। और शरीर में वृत्ति है 52 वृत्ति। 100 सूत्र पर इस शरीर टीका है। काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष कपट घृणा अहंकार लोभ लालच जलन ईर्ष्या। और शरीर में वृत्ति है 52 वृत्ति। 100 सूत्र पर इस शरीर टीका है। तो हम लोग इतना सुंदर, इतना मूल्यवान, इतना सुनहला शरीर पा करके क्षण भंगुर में खो देते हैं। सहाय रहते हुए सहाय बन जाते हैं। जैसे परमात्मा ये शरीर को 2 बूंद जल से सींचे और सींच करके तैयार किए, तो जब धरती पर आने का समय हो जाता है तो वो समय परमात्मा सब इंद्रियां खोल देते हैं। आँख कान नाक मुंह सब इंद्रियां खोल देते हैं। वो खून पानी सब इंद्रियां भरने लगता है। तो उपजुब गति में उजीव पड़ता है। उपजुब गति में उजीव पड़ करके
वो जीव परमात्मा से करार करते हैं, विनती करते हैं, पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, हम संसार में जा करके जीव जीव पर दया करेंगे, जल्द हमको इस अंधेरी कोठरी से बाहर करिए। दूसरा करार करते हैं कि संसार में जा करके अतिथि गरीब दुखियों को उबारेंगे, धन है तो धन से, बल है तो बल से, बुद्धि है तो बुद्धि से उबारेंगे। तीसरा के संसार में जा करके आपको प्रतिदिन भर जाएंगे, एक दिन भूलेंगे नहीं, 24 घंटा याद करके चलेंगे। तब परमात्मा चौथा करार में धरती पर भेजे, या करके उसी समय उस करार को भूल जाते हैं। जैसे बच्चा लोग अपना भाषा में कहने लगते हैं कहाँ कहाँ हम कहाँ करार किए, यानी माता पिता लोग कहते हैं इनका भूख लगा है, जल्द दूध पिलाओ। तो वो मार्ग पर चल करके हम लोग अपना जीवन के बितावें। जैसे कि विचरवान से बेविचार की ओर चलने लगे, शाकाहारी से नाशा शराबी मांसाहारी की ओर चलने लगे, धर्म से कुकर्म करने लगे, साह से चोरी करने लगे, अनेक प्रकार के गलत में फंस करके अपना जीवन को खो दिए। तो हम लोग अपना जीवन के स्वच्छ बनावें। जैसे रामायण में है कि कलिजुग केवल नाम है आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। तो शरीर के लिए क्या आधार है? तो एक नाम ही आधार है, दूसरा कुछ जीवन के लिए आधार नहीं है, एक नाम ही आधार है। जैसे नारी लोग के अधिक मन लगता है तीर्थ व्रत में। तीर्थ क्या है? 3 अर्थ ही तीर्थ है। जैसे तम रज सत, इंगला पिंगला सुषुम्ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकाश पताल धरती, हवा आग पानी, गंगा जमुना सरस्वती। तो इंगला में हवा, पिंगला में पानी, सुषुम्ना में खून का दौरान के शरीर के नाड़ी से शरीर के भरण पोषण भइल, गंगा जमुना सरस्वती। तो ज्ञान ही गंगा है, प्रेम ही जमुना है, बाणी ही सरस्वती है, काया ही काशी है, मन ही मथुरा है। तो इस सत्य दरिया में स्नान करें, तब जीवन का उद्धार होगा।